किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारा चैप्टर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का चालू हो रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाए जा रहे हैं इस चैनल पर। थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, थ्योरी अभी बैक कर दी, वो अभी नहीं चलाई जा रही क्योंकि सभी को प्रीवियस ईयर पेपर की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, जो कि संपूर्ण 2011 से 2023 तक के सभी पेपर लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट बना दी गई है और उसमें सभी नंबर वाइज प्ले लिस्ट में डली हुई हैं क्लासेस, आप सभी देख सकते हो। और सभी लगाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर। तो दोनों के लिए सीटेट 1 सीटेट 2 एवं MP टेट, कोई भी टेट हुआ या शिक्षक के लिए, टीचर के लिए, सभी बाल विकास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ग 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चयन परीक्षा आने वाली है, उसमें भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आएगी, उन्हें के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और जो नए आए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुँच सके। एवं सभी को सभी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कोई कमेंट कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो अभ्यास का सिद्धांत, संक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो राइट है हमारा कौन सा? अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। तो संक्रिय अनुक्रिय सिद्धांत बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, पुनर्वलन का सिद्धांत जरूरी है, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत जरूरी है, ना कि अभ्यास का सिद्धांत। ये गलत है हमारा पहला, राइट। पहला ही मतलब गलत का भाई गलत, तो राइट आंसर हो जाता है। जैसे माइनस माइनस मिला के सही हो जाता, प्लस बन जाता है, उसी प्रकार गलत गलत मिला के यानी तो उनका सही हो गया। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ऐसा थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो देखते हैं। क्रिया प्रसूत व्यवहार, अभिप्रेरक, उद्दीपक, अंतनोड। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? कि थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्रिया प्रसूत व्यवहार। कौन सा? क्रिया प्रसूत व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो देखते हैं कौन ने। तो प्रत्यक्ष अधिगम, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम। तो संकेत अधिगम है जो, तो वो अधिगम गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है, सबसे नीचे स्थान पर। कौन सा? संकेत अधिगम। फिर है आगे शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है, यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल एवं समापन कौशल एवं प्रस्तावना कौशल। तो राइट है हमारा कि शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। कौन सा? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यानी पहला। फिर निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो देखते हैं निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। माध्यम, प्रतिपुष्टि, अंतःक्रिया, पुनर्वलन। तो राइट है कि संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व कौन सा नहीं है? पुनर्वलन। कौन सा? पुनर्वलन राइट आंसर है हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ, थोड़ा स्क्रीन पर बड़ा कर लें आगे का क्वेश्चन। हाँ, फिर है मंदित मानव बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो मंदित मानव बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो व्यक्तिक अनुदेशन, उच्चतरीय पाठ्यचर्या एवं सर्वधन उपागम, सर्वधन उपागम, तोरण उपागम। तो राइट है हमारा क्या? व्यक्तित्व के अनुदेशन। तो हमारा राइट है आंसर पहला हमारा बहुत सही है। और फिर है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर है हमारा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सभी सत्य हैं,
उनमें से केवल विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, वो जन्म से मृत्यु दर तक चलता ही रहता है विकास हमारा, तो उसमें कोई मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं आ सकती है, इसलिए वो राइट है हमारा। यानी गलत का भाई गलत, राइट हो जाएगा हमारा। फिर है क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता क्या से क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं मूल्य, अभिक्षमता, रुचि, अभिप्रेरणा। मूल्य, अभिक्षमता, रुचि, अभिप्रेरणा। तो राइट आंसर है हमारा अभिक्षमता। क्या कहते हैं? अभिक्षमता। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभिक्षमता। राइट आंसर हमारा अभिक्षमता। फिर है भ्रूण की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट है हमारी कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो चौथी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है भ्रूण की प्रतिबिंबात्मक अवस्था। फिर आगे निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं कौन से व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। फ्रायड, केटल, आइसेंक, आलपोर्ट। तो राइट है हमारा क्या? फ्रायड है ना जो, वो नहीं है, व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा पहला है। फिर है सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं आयोजन, उद्भवन, अनुवादन, प्रबोधन। तो राइट है हमारा उद्भवन। उसे क्या कहते हैं? उद्भवन कहते हैं, जो असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उद्भवन। फिर आगे बढ़ते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है अर्थविज्ञान, वाक्य विन्यास, ध्वनिग्राम, रूपग्राम। तो राइट आंसर है कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनिग्राम। कौन सा? बी हमारा सी है आंसर, ध्वनिग्राम। फिर निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? सही उत्तर बताएं। तो राइट आंसर है इसका क्या अनुमानित किया जा सकता है इसको सर्वाधिक अच्छे ढंग से। तो इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? राइट आंसर हमारा बी है कि इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। ठीक है। फिर सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो मूल्यांकन शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण, अपश्रेणीयन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण। तो राइट आंसर हमारा प्रभावशाली शिक्षण। कौन सा? प्रभावशाली शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण है प्रभावशाली शिक्षण। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो प्रभाव विविधता। कौन सा? प्रभाव विविधता, मौलिकता, सहकारिता। फिर प्रभाव व्यवहारिता, मौलिकता, विस्तारण। फिर है बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। प्रभाव विविधता, मौलिकता, विस्तारण। तो राइट आंसर है हमारा इसका सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है प्रभाव विविधता, मौलिकता और विस्तारण। राइट आंसर है चौथा। फिर है 1-4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो पराहम, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, नार्सिसिज्म। तो राइट आंसर है हमारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है इस परिवर्तन को। फिर है आगे निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? तो सादृश्यता का नियम,
आंशिक क्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो राइट है हमारा गौण नियमों में शामिल नहीं है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी बी हमारा राइट आंसर है। फिर है स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम आंतरण का उदाहरण है। तो राइट है हमारा कि कौन सा अधिगम आंतरण का उदाहरण है, देखते हैं। तेच्छित आंतरण, ऊर्ध्व आंतरण, द्विपार्श्वक आंतरण, धनात्मक आंतरण। तो राइट है हमारा ऊर्ध्व आंतरण और ध्रुव आंतरण यानी सी हमारा राइट आंसर है। फिर है संप्रेषण संबंधी अक्षमता, संप्रेषण संबंधी अक्षमता डिस्फेसिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिस्फेसिया संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। तो कौन सा है, डिस्फेसिया यानी पहला। फिर है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। निम्न में से कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। तो प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा, सहभागी विधि। तो राइट हमारा व्याख्यान विधि। जो व्याख्यान विधि है वो शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है यानी नहीं है। तो हमारी कौन सी नहीं है, व्याख्यान विधि। फिर आगे है शैक्षिक उद्देश्यों के विलोम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष में से निम्न में से कौन सा स्तर सम्मिलित नहीं है। तो विस्थापन, ज्ञान, अग्रहण, अनुक्रिया। तो राइट आंसर है हमारा ज्ञान संबंधित नहीं है। तो हमारा नहीं का भाई नहीं, गलत का भाई गलत, तो यानी ज्ञान राइट आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों डेली क्लासेस लगती हैं। प्लीज़ फिर से बोलना चाह रही कि आप सभी डेली क्लासेस लीजिए एवं इस प्रकार की जिसको भी इस प्रकार डेली क्लासेस लेना है डेली लगती है। 2011 से 2023 तक के सभी पेपर लगवाए जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। डेली क्लासेस लीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके लिए पेपर आने वाला है, नज़दीक है। और MP टेट, C टेट, टेट, UP टेट, कोई भी टेट चयन परीक्षा सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन है जो सब लगा सकते हैं और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो परावर्ती स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर। तो निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो अभिप्रेरणा स्तर सही है, जो नहीं है उसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, D। फिर आगे देखते हैं अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं स्थान के बीच संगति है यानी अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं वह स्थान के बीच संगति है। पूर्व अनुभव के स्थान के बीच, अनुक्रिया, पशु, व्यवहार। तो राइट है हमारा कि अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच संगति है यानी साथ में है। फिर निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो आगमन विधि, प्रश्नोत्तर, निगमन, समस्या समाधान। तो राइट आंसर है हमारा समस्या समाधान विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है यानी D आंसर हमारा राइट है। फिर है निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। तो निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। सूझ, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, भग्नाशा। तो राइट है हमारा कि समस्या समाधान में बाधक नहीं है सूझ है जो वो बाधक नहीं है। नकारात्मक बाधक हो सकता है, चिंता बाधक हो सकती है, भग्नाशा बाधक हो सकता है, सूझ सुलझाना यानी राइट हमारा आंसर पहला है। फिर है निम्न में से कौन सा एक संवेग है जो क्या है, देखते हैं। तो उद्दीपक कौन सा संवेग है, उद्दीपक, ध्यान, स्मृति और आमोद। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा कि संवेग कौन सा है। तो आमोद हमारा राइट आंसर है जो कि संवेग है एक आमोद। तो जिसने जितने भी क्वेश्चन लगाए हो 30 सब क्वेश्चन के आंसर डालिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने इतने क्वेश्चन हल कर पाए हैं।
फिर है FIACS के साथ मूल रूप से कौन सा संबंधित है? तो FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? तो हार्वर्ड, फिर मॉरिसन, फ्लेंडर, लिपिट। तो राइट आंसर है हमारा FIACS के साथ मूल रूप से संबंधित है फ्लेंडर। राइट आंसर है हमारा फ्लेंडर। फिर है निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए नहीं है? कौन सा प्रश्न कौशल के लिए नहीं है? तो देखते हैं। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, ये तो सभी सही लग रहे हैं। हाँ अथवा ना उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। तो हमारा राइट आंसर है सी, क्योंकि हाँ अथवा ना उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। तो नहीं का भाई नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर सी है। फिर निम्न में से कौन सा? अंतिम क्वेश्चन 30वां, अंतिम क्वेश्चन एवं आज का अंतिम क्वेश्चन CDP का 30वां है, जो कि अच्छे से देखिए और जितने क्वेश्चन लगाए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? तो साक्षात्कार, अवलोकन, निर्धारण, मापनी, प्रासंगिक, अंतर्बोध, परीक्षण। तो राइट है हमारा कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक ही है प्रासंगिक, अंतर्बोध, परीक्षण। तो राइट आंसर हमारा है 4th, यानी डी आंसर हमारा 30 का राइट है, यानी 30 का चौथा हमारा आंसर आज का राइट है। इस प्रकार से डेली क्लासेस लगती है, आप सभी ज्वाइन कीजिए और ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन मिल सके और आप टाइम पर क्लास ज्वाइन कर सको। डेली इस प्रकार से आती है और शॉर्ट क्वेश्चन सोशल साइंस के भी लगवाए जाते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर लगवाए जाते हैं, वो तो पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर सभी लगाए जा रहे हैं। तो आप सभी ज्वाइन कीजिए और सभी को शेयर भी कर दीजिए जिसको ज़रूरी है इस पेपर की, और आगे पेपर देना है, निकालना है, तो सभी को शेयर कर दीजिए और आप भी लगाइए। थैंक्स टू वॉचिंग फॉर वीडियो।